हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था। एक बार आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहला मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय अमोनोलाइसिस। वो एक अच्छा मेथड नहीं था बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड हमने पढ़ा था, वो भी अल्काइल हैलाइड से था बट दैट मेथड वाज नोन एज जीपीएस, गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। थर्ड मेथड हम लोग ने डिस्कस किया था वाज फ्रॉम ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स दो टाइप के होते हैं, बोलिए। यस, अल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। फिर हमने पढ़ा था साइनाइड, उसमें हमने मेंडियस प्रोसेस उसको नाम दिया था। थर्ड था अमाइड से और चौथा था नाइट्रो कंपाउंड से। लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था एचबीडी, दैट इज हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसमें अमाइड से डायरेक्टली अमाइन बनता है लेकिन उसमें एक कार्बन जो सी डबल बॉन्ड वाला जो ग्रुप होता है वो उसमें डिसअपियर हो जाता है। तो दैट इज हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। लास्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और मैंने आपको बोला था कि एक पीडीएफ मिलेगा, बट स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने की वजह से मैंने सोचा कि लेक्चर ये चैप्टर खत्म होने के लास्ट में ही हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन और हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन से। ना स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको याद ही रखना है, इसके लिए मैंने पहले से लिख के रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की तो जो लोअर अल्केन्स होते हैं जिसमें एक या दो कार्बन होते हैं, जैसे मिथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन है, तो वो कलरलेस गैसेस होते हैं और उनका स्मेल जो होता है वो फिशी स्मेल होता है। ठीक है ना। तो फिश के अंदर बेसिकली जो स्मेल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अमाइंस। 1 डिग्री अमाइंस जिसमें 3 या 4 कार्बन हो, दे आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड, मतलब 4 से ऊपर रहेगा तो सॉलिड हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी, तो अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी होती है वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं अमाइंस वाटर के साथ, इस वजह से अमाइंस आर डैश soluble in water. So amines can form hydrogen bond with what? Water, hence are soluble in water. Solubility decreases with the increase in molar mass. Solubility जैसे जैसे molecular mass बढ़ता है वैसे वैसे solubility क्या हो जाते हैं, कम होता है, because organic part बढ़ जाता है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे हमने अलग चैप्टर्स अदर चैप्टर्स में पढ़ा, अमाइंस जो होते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री जो होते हैं अमाइंस, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस वजह से वो लोग हाई बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, बट उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या होता है, कम, बिकॉज अल्कोहल्स आर मोर पोलर एंड अमाइंस आर लेस पोलर। मोलर मास जैसे जैसे अमाइंस का बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ आइसोमरिक अमाइंस 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का कम और फिर 3 डिग्री का सबसे कम होता है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट आता है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइन जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। तो शुरू करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। इमेजिन करो हमारे पास में एक अमाइन है RNH2। ये क्या है, अमाइन, ये बेस है। अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है जैसे कि HCl, तो बच्चों इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा RNH3 प्लस Cl माइनस, ये कंपाउंड बन गया। तो बच्चों ये कौन है, बेस है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे रहा है, और ये क्या है, HCl क्या है, एसिड है, क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, और ये बन गया आपका सॉल्ट। तो अगर मैं इसका Kb निकालूं, Kb मतलब डिसोसिएशन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ वीक बेस, ठीक है। तो Kb का अगर फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो इट वुड बी concentration of product upon concentration of reactant, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आएगा। जितना ये सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अमाइन लोन पेयर देने के बाद स्टेबल है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जितना ये सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ज्यादा अमाइन किस में कन्वर्ट हुआ, सॉल्ट में, इसका मतलब ज्यादा अमाइन ने अपना लोन पेयर दिया है। तो इससे क्या सीखने को मिला, अगर ये ज्यादा है तो Kb भी ज्यादा होगा, और Kb ज्यादा होगा तो अमाइंस का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो एकदम सिंपल है, Kb जितना ज्यादा
उतना ज़्यादा बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर Kb का वैल्यू कम तो हो जाएगा वीक बेस। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन अगर ऐसा आया, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ A and B, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ A and B। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें अमाइन, एक अमाइन है A और दूसरा अमाइन है B, और इन दोनों का Kb दिया हुआ है। इसका जो Kb दिया हुआ है इसमें दिया है 3.2 × 10⁻³ और ये दिया है आपका 6.2 × 10⁻²। आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोला है, तो बच्चों एकदम सिंपल है, जिसका Kb क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, है ना। तो जिस अमाइन का Kb क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? तो Kb ज़्यादा किसका है 6.2 × 10⁻²। तो Kb ऑफ B is greater than Kb of A, so therefore B is more basic than A। B जो हो जाएगा वो A से क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर हमको Kb के टर्म्स में नहीं पूछा तो Pkb के टर्म्स में पूछ सकते हैं, और ये हम लोग को पता है, जैसे pH = -log(h+) होता है, वैसे Pkb क्या होता है, -log(Kb) होता है। तो एकदम सिंपल है बच्चों, अगर हम लोग के पास में Kb ज़्यादा होगा, अगर Kb क्या है, ज़्यादा है, अगर Kb ज़्यादा है तो Pkb जो होगा वो कम हो जाएगा। Pkb क्या हो जाएगा, कम जितना ज़्यादा Kb उतना कम Pkb, और फिर हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb ज़्यादा होता है और Pkb कम होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH कम होता है ना, जितना कम pH उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वैसे ही सेम। और जैसे ही Kb का वैल्यू अगर कम होगा तो Pkb का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका वीक बेस, ये हो जाएगा आपका कौन सा बेस, वीक बेस। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपके पास में दो अमाइंस हैं, एक अमाइन है A और दूसरा अमाइन है B, और दोनों का Pkb दिया हुआ है। एक का Pkb दिया है 3.2 और दूसरे का दिया है 5.4। तो जिसका Pkb जितना कम उतना वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो आप बताइए किसका Pkb कम है, Pkb A का कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, A इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, Pkb of A is less than Pkb of B, बराबर है। So therefore A is strong base than B। B से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बच्चों, A हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और भी एक कंसेप्ट जिससे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, आप एक आरपी ट्रिक याद रखिएगा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ये वाला, ठीक है, ये जो लोन पेयर है, ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन कुछ भी हो सकता है। अगर ये लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ डैश नाइट्रोजन, अगर ये लोन पेयर नाइट्रोजन का जो है वो दो केस हो सकता है, या तो वो कॉन्जुगेटेड हो सकता है, या तो वो कॉन्जुगेटेड हो सकता है, या फिर वो लोन पेयर नॉन कॉन्जुगेटेड हो सकता है, बराबर है। या तो वो कॉन्जुगेटेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नॉन कॉन्जुगेटेड। अगर वो कॉन्जुगेटेड है तो मतलब लेस अवेलेबल होगा वो लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस में किसी के साथ पार्टिसिपेटेड है। तो बच्चों जैसे ये वाला देखिए, अगर हमारे पास में एनिलीन है, तो एनिलीन में ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है
वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा कि नॉन कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन अमाइन है इस तरीके का, तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, वो जो लोन पेयर है वो बेटा कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये लोन पेयर नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है, ये वाला नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो मतलब वहीं पे कॉन्स्टेंटली बैठा है तो मोर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ये तो लोन पेयर कैसा घूम रहा है ना तो रिंग के अंदर घूम रहा है तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये लेस बेसिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा। और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखना कॉन्जुगेटेड लोन पेयर जो होता है वो क्या होता है? लेस बेसिक होता है, और मोर कॉन्जुगेटेड लोन पेयर जो होता है वो मोर बेसिक होता है। समझ में आया सबको? तो स्टूडेंट बेसिसिटी के ऊपर हम लोग थोड़े और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन माने जाते हैं, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग जीओसी में भी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर में भी हम लोग थोड़े इसके ऊपर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, या तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के लिए केबी देंगे एग्जाम में, या फिर पीके भी देंगे, या फिर लास्ट में अगर आपको केबी और पीके भी दोनों में से कुछ भी नहीं देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, केबी भी नहीं दिया रहेगा और पीके भी नहीं दिया रहेगा। तो आपको देखना है आपका सिंपल वाला कंसेप्ट, यहाँ पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ के ऊपर भी लोन पेयर है। ये वाला जो लोन पेयर है वो बेंजीन से कनेक्टेड है तो कॉन्जुगेटेड हो गया, और ये वाला जो लोन पेयर है ना वो बेंजीन से कनेक्टेड नहीं साइक्लोहेक्सेन से कनेक्टेड है तो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। तो कॉन्जुगेटेड वाला जो होता है वो लेस अवेलेबल होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड वाला ज्यादा अवेलेबल होता है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो बी का ज्यादा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला जैसे ये वाला देखते हैं। ये अमाइन है, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, और समझो ये हमारे पास में अमाइड है। तो अमाइड में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है वो बच्चों कॉन्जुगेटेड होता है ना। ये कॉन्जुगेटेड है, इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटेड है तो इन दोनों में से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, जैसे ये है आपका एनिलीन, और हम लोग एक अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं जो एंट्रेंस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके का इसको बोलते हैं पायरोल। ठीक है, तो ये वाला क्या है? कॉन्जुगेटेड है, और ये वाला भी कॉन्जुगेटेड है, ये देखो। तो ऐसे केस में आप कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? यहाँ पे ये कंपाउंड जो है वो अरोमेटिक है, और ये जो कंपाउंड अरोमेटिक है वो किस वजह से है? इस लोन पेयर की वजह से अरोमेटिक है। ये 2, ये 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे ये जो लोन पेयर की वजह से अरोमेटिक नहीं है, तो ऐसे ही अरोमेटिक है। तो यहाँ पे अगर ये लोन पेयर दे देता है तो इसकी तो अरोमेटिसिटी चली जाएगी, एंटी अरोमेटिक हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऐसे केस में ये अपना लोन पेयर कभी देगा नहीं। तो यहाँ पे याद रखना ये दोनों में से ज्यादा बेसिक हो जाएगा ये वाला कंपाउंड, क्योंकि ये लोन पेयर अगर दे देगा तो एंटी अरोमेटिक हो जाएगा, और इसका लोन पेयर का अरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं, ये तो अरोमेटिक अलग से है ही है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। समझो अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इस कंपाउंड को बोलते हैं पिरिडीन, ठीक है। और एक ये कंपाउंड है जिसमें हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन अमाइन है, बराबर है। ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो नॉन कॉन्जुगेटेड है, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड वाला नाइट्रोजन है। तो अगर ये वाला लोन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा तो ये नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड हो जाएंगे, और 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp में बॉन्ड एंगल होता है 180, और 180 रिंग में कैसे पॉसिबल है? तो रिंग में 180 पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड हुआ, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड है, दोनों के दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो फिर ऐसे केस में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन से चेक करने का, ये वाला कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ये वाले नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन कम होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब ये लोन पेयर इजीली दे सकता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो ऐसे क्वेश्चन जनरली
एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में तो ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट एंट्रेंस के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी था कौन सा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब जितने भी यहाँ पे लोन पेयर तक का जो है उसको भी हम लोग हटा देंगे। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये कि अगर अल्काइलेशन में हमने मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो उसको मिथाइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइलेशन। इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो उसको इथाइलेशन बोलेंगे। तो इमेजिन करो हमारे पास में प्राइमरी अमाइन है ये वाला, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। इस 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किया हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ, समझो। तो मिथाइल आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करके हमको क्या मिलेगा? इधर से एक H और इधर से एक I निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 NH CH3 और बन जाएगा यहाँ पे HI। तो ये 1 डिग्री अमाइन से बन गया 2 डिग्री अमाइन। अगर हमारे पास में 2 डिग्री अमाइन है और इसका रिएक्शन कर दूं मैं CH3I के साथ, तो CH3I के साथ रिएक्शन करने के बाद ये वाला H भी निकल जाएगा और ये 2 डिग्री अमाइन से कन्वर्ट होके हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पे बन जाएगा HI। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन, बराबर है। तो ये 2 डिग्री अमाइन से हो गया 3 डिग्री अमाइन। अभी 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब पूरा का पूरा नाइट्रोजन को हम लोग एग्जॉस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसकी पूरी पावर को ही खत्म कर देंगे। इसके लिए बोलते हैं एग्जॉस्टिव। और उसमें हमने एग्जॉस्ट करके क्या ला रहे हैं? अल्काइल ग्रुप ला रहे हैं, इसलिए एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन बोला जाता है। सिंस हम लोग मिथाइल ग्रुप ला रहे तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 4 टाइम्स हो जाएगा, N के ऊपर प्लस हो जाएगा, और तो इसको बोलेंगे टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। इस अमाइन को बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमाइन। तो एंट्रेंस में और बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री अमाइन का, आराम से सुनना, 1 डिग्री अमाइन का अभी इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती। 1 डिग्री अमाइन का एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करने के लिए या फिर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करने के लिए हमको कितनी बार इसका मिथाइलेशन करना पड़ता है? हमको इसका 3 बार मिथाइलेशन करना पड़ रहा है। ये देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। सो 3 मोल्स ऑफ डैश CH3I। हमको यहाँ पे लगेगा 3 मोल्स ऑफ CH3I। अगर मुझे 2 डिग्री अमाइन का एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करना है तो 2 डिग्री यहाँ से शुरू हो रहा है तो 2 बार मिथाइल आयोडाइड लगेगा। तो ये एंट्रेंस में और बोर्ड्स में पूछा जाता है 2 मोल्स ऑफ CH3I। और अगर हमारे पास में 3 डिग्री अमाइन ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही बार मिथाइल आयोडाइड लगेगा, तो 1 मोल ऑफ CH3I लगेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, या फिर अगर मिथाइल ग्रुप लाए तो मिथाइलेशन, इथाइल ग्रुप लाए तो इथाइलेशन। चलिए एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लिखिए, इमेजिन करो हमारे पास में ये अमाइन है। अब बताइए कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है। इसका अगर हम लोग 3 बार ही करना पड़ेगा। अगर मैं इसका 3 बार CH3I के साथ रिएक्शन करूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताइए। अगर मैं इसका 3 बार CH3I के साथ रिएक्शन करूं तो बच्चों ये बन जाएगा N के ऊपर CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3,
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा I माइनस। ये हो गया, बराबर है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन है, ये है आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन में कितनी बार अल्काइलेशन कराते हैं बच्चों? सिर्फ 2 ही बार कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CH3I, 2 मोल्स लाया हमने, तो 2 मोल्स ऑफ CH3I लाया तो 2 बार ही CH3 आएंगे। तो इधर एक CH3, इधर एक CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर माइनस आएगा। अगर क्वेश्चन के फ्रेम में पूछा है कि हमारे पास में 3 डिग्री अमाइन है, बराबर है ऐसे, और इसका अगर मैं रिएक्शन कर दूं CH3I के साथ, तो CH3I के साथ इसका रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बच्चों इधर प्लस आ जाएगा और I के ऊपर माइनस आ जाएगा, इस तरीके से। तो याद रखना 1 डिग्री अमाइन का ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन का 3 बार आप अल्काइलेशन कर सकते हो। 2 डिग्री अमाइन का आप 2 बार अल्काइलेशन कर सकते हो, और 3 डिग्री अमाइन का आप सिर्फ एक ही बार अल्काइलेशन कर सकते हो, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 3, ठीक है। अभी हम लोग एलिमिनेशन की बात करते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, उसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए और बोर्ड्स के लिए। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सर हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो सुनो, इमेजिन करो हमारे पास में एक 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है, जैसे ये टाइप का 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं, समझो ये वाला हमारे पास में 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है। सर ये 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं? हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन से। ये 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, इस तरीके से। इस 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं AgOH के साथ या फिर मॉइस्ट Ag2O के साथ। तो यहाँ पे AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो माइनस क्या लिख देंगे? AgI, ठीक है ना। अभी यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा OH के ऊपर माइनस। समझ में आ रहा है? इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो हम लोग ने इसको क्या नाम दिया था? 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयोडाइड है। ये 4 डिग्री क्या है बच्चों? अमोनियम आयोडाइड है। ये क्या है? 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सर इसका हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होता है? ये जो कंपाउंड अभी बना है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक NaOH KOH जैसा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है बच्चों? हीट। इसको जब हीट किया जाता है तब क्या होता है? ये जो कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। तो इट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन। वहां से एक H निकल जाएगा, इधर से एक H निकल जाएगा, वो OH उसको निकाल लेगा, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये बन जाएगा अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। आई रिपीट, इधर से एक H निकल जाएगा, बीटा से एक H निकलेगा, तो इधर CH2 बचेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N के ऊपर 3 बार मिथाइल, N के ऊपर 3 बार मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा अल्कीन। बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो अल्कीन बन रहा है ना, वो आपका सेटजेफ अल्कीन नहीं है। इस अल्कीन को बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन। मतलब यहाँ पे याद रखना, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म, लेस
substituted alkene is formed. Less substituted alkene is formed. बराबर है। यहाँ पे आएगा बच्चों लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो अगर दो अल्कीन बनने के चांसेस है तो ऐसा अल्कीन बनाओ जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ना हो। लेकिन सर आपने जो बोला हम ऐसा क्यों माने, ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे लॉजिकली? तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे ये बेटा बहुत स्टैटिकली हिंडर्ड है। स्टैटिकली हिंडर्ड मतलब बहुत क्राउडेड है, तो जो OH है ना वो हमेशा ऐसा हाइड्रोजन देखेगा जो इजीली निकल सकता है, जो इजीली निकल सकता है। तो OH बेटा उस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा जो इजीली रिमूवेबल है, जो इसको इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों इसका रिएक्शन AgOH के साथ करने का रीजन था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो जाए और फिर ये OH इधर से हाइड्रोजन को निकाल सके, क्योंकि आयोडीन इज नॉट केपेबल ऑफ रिमूवल ऑफ दैट हाइड्रोजन बिकॉज ये बेस नहीं है, तो आपको बेस चाहिए। इसलिए पहला रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं? मॉइस्ट Ag2O या फिर AgOH के साथ करवाते हैं। हम लोग इसके और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें हमको अल्कीन बनने के और भी चांसेस होंगे, बट हम हमेशा हॉफमैन अल्कीन बनाएंगे। हॉफमैन अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है और सेट्जेफ अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, तो आप इसका एक फोटो ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी देते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, आपको ना एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे ये वाला एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एंट्रेंस का भी और बोर्ड्स में भी इसको बहुत बार पूछा गया है। आपको ये 1 डिग्री अमाइन दे देंगे और फिर आपको देंगे एरो पे 3 टाइम्स मिथाइल आयोडाइड, 3 टाइम्स मिथाइल आयोडाइड ऐसे। तो 3 टाइम्स अगर मिथाइल आयोडाइड देंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके का, बराबर है। तो CH3 3 टाइम्स हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस और साइड में रहेगा यहाँ पे I- आयोडाइड रहेगा। फिर वो लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे मॉइस्ट Ag2O के साथ, जो कि नथिंग बट AgOH ही होता है। मॉइस्ट Ag2O के साथ इसका रिएक्शन करेगा। तो मॉइस्ट Ag2O के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? N, इसके ऊपर कितनी बार CH3? 3 बार CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार CH3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा OH-। ठीक है ना, अभी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बच्चों दिमाग में एक क्वेश्चन क्या आ रहा है ये कार्बन अल्फा अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ β1 और इसको मैं बोल सकता हूँ β2। तो पहली बात तो यहाँ पे जहाँ पे बीटा है वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन तीनों में से तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी यहाँ पे और यहाँ में से OH जो है वो इजीली किसके पास जा सकता है? क्राउडेड मॉलिक्यूल है, तो इजीली जो है वो β1 के पास जा सकता है। β2 के बाजू में देखो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा बल्कीनेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? β1 से निकलेगा। तो यहाँ पे जो अपना कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बच्चों अल्फा β1 एलिमिनेशन। तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन इधर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो अल्कीन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? ब्यूट-1-इन। तो ये हॉफमैन अल्कीन है बच्चों, ये सेट्जेफ अल्कीन नहीं है। तो ब्यूट-1-इन को ब्यूट-इन भी बोल सकते हैं और यहाँ पे ट्राइमिथाइल अमाइन बनेगा साइड में 3 बार मिथाइल और नाइट्रोजन। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। एग्जांपल है जैसे मेरे पास में ये वाला अमाइन है, ठीक है, मिथाइल अमाइन है, इसका मुझे 3 बार समझो इथाइलेशन कराना है। अल्काइलेशन में जरूरी नहीं कि मिथाइलेशन ही हो, इथाइलेशन भी हो सकता है। तो C2H5 Br ले लिया मैंने 3 टाइम्स। ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, उसका प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर इसका रिएक्शन उन्होंने बोला है कि करो
किसके साथ, मॉइस्ट Ag2O के साथ। तो जब इसका रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट इज कंपलसरी, बिना हीट के वाटर एलिमिनेट नहीं, तो इसको हीट करो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। सबसे पहली बात तो आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा आंसर। यहाँ पे C2H5 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, और एक बार CH3 है, तो C2H5, और इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होगा और यहाँ पे Br के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 होगा, यहाँ पे C2H5 भी लिखेंगे इस तरीके से, C2H5, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, C2H5। यहाँ पे कोई भी एक C2H5 को आप ऐसे लिख दो क्योंकि तीनों सेम ही है ना। इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है और OH के ऊपर माइनस है। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो बीटा अगर बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक बार इथाइल, 2 बार इथाइल और एक बार हाइड्रोजन आ जाएगा। सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा अल्फा बीटा, सब सेम ही तो है बच्चों, सब सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, आई होप सबको समझ में आया होगा कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, बीटा एलिमिनेशन ही होता है। सो ये भी एक टाइप की कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें कौन सा अल्कीन बनता है बच्चों, सेटजेफ अल्कीन नहीं बनता है। इसमें कौन सा अल्कीन बनता है, हॉफमैन अल्कीन बनता है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड की मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एक टेस्ट है जिससे हम लोग प्राइमरी अमाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भले वो अराइल हो या अल्काइल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास में प्राइमरी अमाइन हो 1 डिग्री अमाइन, दोनों में से कोई भी चलेगा, अल्काइल भी चलेगा और अराइल भी चलेगा। और अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, ठीक है, एक बार मैं खाली बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, 3 टाइम्स NaOH। तो बच्चों इधर मिल जाएगा हमको 1 डिग्री अमाइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनेट। तो ये हो जाता है आपका आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट का स्मेल बहुत ही गंदा आता है, तो इसका जो स्मेल है वही इसका टेस्ट है। तो अगर फाउल स्मेल आया, गंदा स्मेल आया, तो ये आइसोसाइनेट का मतलब प्राइमरी अमाइन है। प्लस 3 KCl या 3 NaCl प्लस 3 H2O, यही रिएक्शन है बच्चों। यही इसकी क्या है बच्चों, रिएक्शन है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो टेस्ट है वो कौन देता है। दिस टेस्ट, दिस आइसोसाइनेट टेस्ट, this isocyanate test is given by 1 डिग्री अल्काइल और अराइल अमाइंस। अल्काइल अमाइंस भी ये टेस्ट देते हैं और अराइल अमाइंस भी ये टेस्ट देते हैं, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट देते नहीं है। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट देते नहीं है, कभी टेस्ट नहीं देंगे। सर इसका हमको डिटेल में थोड़ा मैकेनिज्म समझा दो। तो इसका मैकेनिज्म, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड्स में तो पूछते नहीं है, बट एंट्रेंस में इसके ऊपर थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज किया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म यूज किया है। क्लोरोफॉर्म में ये तीनों क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है बेस। ये कार्बन का ये तीनों जन इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना बहुत आसान है। तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन अपना लोन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाता है और यहाँ पे बच जाता है कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और एक लोन पेयर। माइनस का मतलब लोन पेयर ही होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कार्बन के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 6 ही है। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन, डाइक्लोरोकार्बेन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन। और इसके पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल का 1 डिग्री अमाइन के साथ जो हमारा रिएजेंट है, सबस्ट्रेट है, उसके साथ कैसे रिएक्शन होता है ये देखो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस कार्बन के पास में इस बेचारे का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन इसको दे देता है। ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसके लिए, इसके बेचारे पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि लोन पेयर तो है ही ना इसके पास। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आते ही नाइट्रोजन को कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर से ये जो H प्लस निकल रहा है वो कार्बन के पास चला जाएगा। तो कार्बन के पास जाएगा तो यहाँ पे RNH हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन यहाँ से जाता है जैसे ये क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो कार्बन के 3 ही बॉन्ड होंगे, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस दे देता है इसको, और जैसे ही लोन पेयर देगा वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, तो कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और इधर एक क्लोरीन आ जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन आएगा वैसे ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ से चला जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड तोड़ के जाएगा नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर वापस आ गया, तो यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे एक Cl आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला क्लोरीन भी चला जाता है अपना लोन पेयर लेके, बॉन्ड पेयर लेके, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ पे RN, N के ऊपर प्लस हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C और C के ऊपर एक H बचेगा। ये कार्बन जो होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लोन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के खुद ही अपने पास रख लेता है लोन पे, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होगा और इस कार्बन के ऊपर माइनस होगा, जिसको हम लोग RNC भी लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड। सो 1 डिग्री अमाइन गॉट कन्वर्टेड इनटू डैश आइसोसाइनाइड। बच्चों यहाँ पे याद रखना, ये जो R है ये अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली डैश अमाइंस, प्राइमरी अल्काइल या फिर अराइल अमाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। स्टार्ट करिए। ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे एनिलीन ले लेते हैं बच्चों। एनिलीन एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, आपका एरोमेटिक अमाइन का। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पॉज करके इन दोनों को सॉल्व करिए अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन जो है आपको क्या देगा, आइसोसाइनेट दे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NC। दूसरा यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे भी NC आ जाएगा। ओके, दोनों में साइड प्रोडक्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, हॉफमैन कार्बाइलमाइन। आइसोसाइनाइड्स आर आल्सो नोन एज कार्बाइलमाइन, और यहाँ पे इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसका पहचान क्या है रिएक्शन का, फाउल स्मेल, गंदा स्मेल आ गया, इसका मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो बच्चों और भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the fifth reaction is very important. This is a test also to distinguish between 1 degree, 2 degree and
3 degree amine. So this is the test for 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. 1 degree, 2 degree and 3 degree amines के लिए ये एक टेस्ट भी है. सर ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. हिंसबर्ग reagent is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं. सर वो क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास ऐसा इस तरीके से बेंजीन है, ठीक है, सल्फोनिल मतलब S डबल बॉन्ड O और क्लोराइड मतलब Cl, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट. इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस की तरफ रिएक्टिविटी अलग अलग होता है. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी अमाइन कि प्राइमरी अमाइंस की तरफ इनका रिएक्टिविटी कैसे होता है. तो लेट अस डिस्कस विथ प्राइमरी अमाइन. अभी हम लोग इसको बार बार इतना बड़ा लिख के समय की बर्बादी नहीं करेंगे. इसकी बजाय हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पीएच लिख देंगे बेंजीन की जगह पे, खत्म. ठीक है, तो आप लोग भी बेटा यूज टू हो जाए इससे. इतना बड़ा लिखने से जाए हम लोग ये लिखेंगे प्राइमरी अमाइन. इमेजिन करो हमारे पास में 1 डिग्री अमाइन है, इसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं. प्राइमरी अमाइन, इसका रिएक्शन करेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जिसको मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, देखिए यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा. तो बच्चों ये बन जाएगा RNH, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH हो जाएगा. आया ना? अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन. तो ये देखो, ये बेंजीन तो है, सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पे अभी अमाइन आ गया. तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बोलते हैं इसको? एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड. तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड. बराबर है बच्चों? तो यहाँ पे ये जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे बच्चों ये बन जाता है प्रेसिपिटेट. क्या हो जाता है बच्चों? प्रेसिपिटेट. तो अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्राइमरी अमाइन है. कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन. तो प्रेसिपिटेट आ गया तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमाइन. आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी अमाइन. तो 1 डिग्री अमाइन तो हमने पहचान लिया कि अगर पीपीडी आ गया तो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा. लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन करें तो क्या रिएक्शन होगी देखते हैं. 2 डिग्री अमाइन जो होते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं RNH और यहाँ पे R. ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइन. बराबर. 2 डिग्री अमाइन का अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, H डबल बॉन्ड O यहाँ पे PH. ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से भी एक HCl तो निकल ही जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा RNR, H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा PH. तो यहाँ पे इसको बोलेंगे N, डाई अल्काइल सल्फोनिल अमाइड. बराबर बच्चों? इसकी पहचान ये है कि ये एक बच्चों पीपीडी है. क्या है ये? प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट आ गया तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा. तो अभी आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि सर ऑनलाइन में है तो क्या हुआ? हम लोग को डाउट तो पूछने का अधिकार है, तो मैं आपके डाउट का बेटा स्वागत भी करता हूँ. आप लोग बोलोगे सर आपने तो बोला यहाँ पे कि अगर पीपीडी आया तो 1 डिग्री अमाइन है, तो पीपीडी तो इधर भी आ रहा है तो ये भी 1 डिग्री अमाइन बोलना चाहिए. नहीं बच्चों, यहाँ पे पीपीडी आया तो ये 2 डिग्री अमाइन है, ये पीपीडी 1 डिग्री अमाइन. सर तो कलर कुछ अलग है क्या? नहीं, कलर तो दोनों का सेम है. तो सर फिर पता कैसे चलेगा? अभी है ना सवाल. अच्छा, तो अभी मुझे तब पीपीडी आ गया तो हम कंफ्यूज हो गए बेटा, दोनों में पीपीडी आ रहा है, तो फिर हमको आगे भी कुछ करना पड़ता है. अगर मैं यहीं से अगर डायरेक्ट आगे सिखा देता तो आप क्या बोलते हैं मन में, भले आप पूछते नहीं, नो डाउट आपको ये डाउट आता भी नहीं, बट कहीं ना कहीं एक कोने में अगर मैं आपको बोलूँ अभी, तो आपको कैसे पता चलेगा
कि आगे ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, हमको पीपीटी मिल गया, पीपीटी मिल गया मतलब 1 डिग्री अमाइन। तो अभी कंफ्यूजन है इसलिए आगे कुछ करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर डालते हैं बेटा NaOH को, जो कि एक बेस है। सर बेस को क्यों डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही बेस डालोगे ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, इसको मैं दूसरे चौक से लिखता हूँ ताकि आप लोग भी कलर पेन पेंसिल यूज करो। ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि H डबल बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों? OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जैसे ही वो OH के साथ रिएक्शन कर लेगा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे N के पास में एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर H डबल बॉन्ड O दोनों साइड में ऊपर नीचे भी, और यहाँ पे PH आ जाएगा। बच्चों ये पीपीटी जो है इसके अंदर अगर हम लोग क्या डालते हैं NaOH, तो ये डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो ये पीपीटी जो है वो सॉल्युबल है NaOH में। लेकिन अगर वही काम यहाँ पे करे वैसे ही काम अगर यहाँ पे करे NaOH में, तो ये पीपीटी इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है बेटा। सो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? इनसॉल्युबल। तो अगर पीपीटी बना तो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन अगर NaOH में पीपीटी डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब पक्का क्या होगा? वो 1 डिग्री है। और अगर NaOH में पीपीटी डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। टर्शियरी अमाइन की तो स्टोरी अलग है बच्चों। टर्शियरी अमाइन जो है वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अमाइन में तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो R N, यहाँ पे N, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कर देते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं आता है, कोई रिएक्शन ही नहीं होती है रादर। तो नो पीपीटी या नो रिएक्शन गिव्स 3 डिग्री अमाइन। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये कि ये डिसॉल्व तो हो गया लेकिन अगर मैं इसके अंदर HCl डाल दूं वापस से, क्या डाल दूं बच्चों? HCl। तो HCl डालते क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे वापस H आ जाएगा, यहाँ से NaCl से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH हो जाएगा। तो ये वापस से हमको क्या मिल जाएगा? प्रेसिपिटेट मिल जाएगा ये वाला। तो इंटरेस्टिंग है, पहले पीपीटी बना, NaOH में डिसॉल्व हुआ, NaOH में डिसॉल्व हुआ तो 1 डिग्री। तो इसका तो एक्चुअली में जरूरत ही नहीं था, इसका तो जरूरत नहीं, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। पीपीटी अगर आ गया लेकिन NaOH में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, और अगर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, पीपीटी बन ही नहीं रहा है, तो वो 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हिंसबर्ग टेस्ट। नाउ याद रखना 1 डिग्री अमाइन जो होगा, 1 डिग्री अमाइन वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में पहले HR मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट पहले क्या देता है? प्रेसिपिटेट फिर वो NaOH डालो तो सॉल्युबल हो जाएगी। 2 डिग्री अमाइन की बात करें, 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो यहाँ पे हमको मिलता है प्रेसिपिटेट। फिर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? NaOH। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सॉल्युबल की इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। फिर मैंने ले लिया यहाँ पे कौन सा अमाइन? 3 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट, नो प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट ही नहीं आएगा तो बच्चों इसको कौन सा अमाइन बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। दिस इज 5th रिएक्शन। 6th रिएक्शन इज acylation of amines, acylation of amines। amines का acylation कैसे करते हैं? ठीक है ना, amines का हमको क्या करना है बच्चों? acylation करना है। तो amines में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इनका acylation कैसे करते हैं? ये टेस्ट तो नहीं है बट ये भी कभी कभी पूछा जाता है तो सुनो, अगर हमारे पास में 1 डिग्री अमाइन है और अगर हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं एसिड हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ, ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस पिरिडीन, इसमें हम लोग यूज करते हैं पिरिडीन क्योंकि यहाँ पे HCl रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं? पिरिडीन। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? R NH C डबल बॉन्ड O R,
और माइनस क्या हो जाएगा HCl, जो ये pyridine उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अमाइड है बच्चों अभी, तो एन अल्काइल अल्केनामाइड, अल्केन अमाइड, या फिर एन अल्काइल अल्केनामाइड, अल्केनामाइड या अमाइड बन जाएगा, एन सब्स्टिट्यूटेड अल्केनामाइड है ना। ये हो जाएगा आपका कौन सा अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइन। अगर हमारे पास में 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है बच्चों, कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन का भी इसी के साथ वापस से रिएक्शन करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डैश pyridine, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे RN, यहाँ पे R आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, तो N, N डाई अल्काइल अल्केनामाइड अमाइड बन जाएगा, बराबर है। अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाए इसके साथ, ये है आपका 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो लिखो कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ मिथाइल अमाइड, तो जरूरी नहीं बेटा हम लोग यही कंपाउंड ले, इसकी जगह पे एनहाइड्राइड भी चलेगा, तो मैं आपको एक रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करके बता देता हूँ। ये देखो, ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के साथ भी सेम ही रिएक्शन होने वाली है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो एक H इस O के साथ जुड़ के एसिडिक एसिड एलिमिनेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बन जाएगा क्या, एसिटिक एसिड। तो एसिटाइलेशन के लिए, असाइलेशन के लिए वी कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड आल्सो। तो इसमें दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड हलाइड को, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड को। हम लोग एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। एक और रिएक्शन लिखिए, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है एन मिथाइल एनिलीन, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं क्लोरीन C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है, तो एक HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वी आर फिनिश्ड विद सिक्स्थ मेथड, सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी रादर, इट इज एसाइलेशन ऑफ अमाइन्स। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। फिर अगले लेक्चर में हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the last reaction for the day. Next lecture में we will start with the other chemical properties, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, अननेसेसरी वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग 7 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाइट्रस एसिड होता क्या है, एक तो होता है नाइट्रिक एसिड और एक होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है HNO2, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और HON डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिखा जाता है, HONO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। सर ये कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस जनरली। तो यहाँ पे ये दोनों के रिएक्शन से बनता है HNO2 प्लस NaCl, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इसका रिएक्शन
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन की तरफ अलग अलग होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास में प्राइमरी अमाइंस है, मैं पहले आपको रिएक्शन लिख के दे देता हूँ, फिर हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास में प्राइमरी अमाइन है RNH2, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन का अगर मैं रिएक्शन कर दूं, ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कर दूं NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस, बराबर है। इसको बोलते हैं अल्काइल डायअज़ोनियम क्लोराइड, अल्काइल डायअज़ोनियम क्लोराइड। और जैसे हम लोग अल्काइल डायअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तो ये हमको देता है अल्कोहल, और यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस एंड डैश अल्कोहल। अल्कोहल का तो इतना नहीं पता चलता है, बट N2 तो क्या गैस है, तो एस्केप होगी, बबल्स बनेगा, एफर्वेसेंस आएगा, इंडिकेट्स that the amine is 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी। इसका मतलब ये होगा कि जो अमाइन है वो क्या है, प्राइमरी अमाइन है। तो बच्चों मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये रिएक्शन हुई कैसे? तो लेट अस डिस्कस द डैश मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहली बात तो ये जो अपना HONO है, नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये जो HONO है, इसका रिएक्शन अगर मैं एसिडिक मीडियम में कर दूं, एसिडिक मीडियम तो ऑलरेडी है ही है बेटा, मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, तो यहाँ से ये जो OH है ना, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, और जैसे ये प्रोटोनेट होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये टूटते ही बेटा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, ये बच्चों एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है। ये फिर आता है 1 डिग्री अमाइन के सामने, और 1 डिग्री अमाइन के सामने जब आता है, तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और एक लोन पेयर है, बट वो ऑक्टेट तो वैसे भी कंप्लीट नहीं है। तो ये नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जैसे ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नाइट्रोजन क्या बोलेगा, किसी ना किसी को तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जैसे बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ से H+ रिलीज होता है, और जो H+ रिलीज होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो ऑक्सीजन बेटा एक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वैसे ये नाइट्रोजन बोलेगा मेरा एक बॉन्ड कम हो रहा है, तो ये बेचारा वापस इसकी मदद करने आ जाते हैं। वापस मदद करने के चक्कर में इस नाइट्रोजन के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O और H। तो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन एक वापस से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, और जो H+ यहाँ से निकलेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ वापस। तो यहाँ पे RN क्या बन रहा है, RN डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O और यहाँ पे H हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे H हो जाएगा बच्चों, इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, वापस ये लोन पेयर इधर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हो जाएगा। मीडियम में
NaCl तो बना ही था, क्योंकि यहाँ पे HCl तो था ही, NaCl तो बना ही था, तो इसके साथ में Cl माइनस भी होता है, इसी को बोलते हैं अल्काइल डायazonium क्लोराइड। और यहाँ पे ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, तो अगर मैं यहाँ पे HOH दूँ तो OH इसके ऊपर अटैक करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, प्लस HCl प्लस यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो N2 गैस रिलीज होना ही इस रिएक्शन का क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि इस वाले कंपाउंड का रिएक्शन बताओ, ये एक 1 डिग्री अमाइन है, इसका अगर मैं रिएक्शन कर दूं फर्स्ट स्टेप में NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेनॉल में, हो जाएगा। इजी था। सो 1 डिग्री अमाइन गिव्स डैश, प्राइमरी अमाइन गिव्स व्हाट, अल्कोहल एंड N2 गैस। तो N2 गैस का फॉर्मेशन ही इसका इंडिकेशन हो गया। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमाइन की, तो यहाँ पे एक येलो ऑयली लिक्विड बनता है नाइट्रोसो का। क्या होता है, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, और ये है हमारा कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, इनका रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे RNHR है, इसका रिएक्शन जैसे ही हम लोग करते हैं HONO के साथ, किसके साथ, HONO के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से तो बच्चों H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। तो यहाँ से अगर H और यहाँ से OH निकलेगा तो बच्चों क्या बनेगा बताओ, RNR, यहाँ पे क्या आएगा, N डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो डायल्काइल अमाइन, N नाइट्रोसो डायल्काइल अमाइन। और एक येलो ऑयली लिक्विड होता है, क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड। तो येलो ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन ही इंडिकेट करता है क्या, 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन बच्चों हमेशा क्या देते हैं, येलो ऑयली लिक्विड देंगे। अगर हम बात करें टर्शरी अमाइन की, तो टर्शरी अमाइन जो है रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें H होता ही नहीं। तो अगर हम लोग बात करें टर्शरी अमाइन की, तो यहाँ पे RNR है, ये बेस होते हैं, तो एट द मोस्ट वो HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, R3NH प्लस हो जाएगा और NO2 माइनस, इसको बोलते हैं बच्चों सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और सॉल्ट जो होता है वो तो बेटा अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। सो नो कलर चेंज, तो अगर कोई कलर चेंज नहीं आया तो क्या आएगा, 3 डिग्री अमाइन। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, 1 डिग्री अमाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, और मेन में मेन क्या आएगा बेटा, N2 गैस। अगर हमारे पास में 2 डिग्री अमाइन है, तो 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करने पे हमको क्या मिलता है, येलो ऑयली लिक्विड मिलता है। और अगर हमारे पास में 3 डिग्री अमाइन है, कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन में नो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एंट्रेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो ये हमारा अमाइंस खत्म हो जाएगा, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे नाइट्रो अल्केन्स। तो बेसिकली मेरे हिसाब से और 2 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर को हमको खत्म करने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने टोटल 7 केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। तो आज का लेक्चर हमने शुरू किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज से, और फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कवर की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले बेसिक नेचर डिस्कस किया, फिर हम लोग ने रिएक्शन अल्काइलेशन पढ़ा, फिर एलिमिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ा, फिर हमने असाइलेशन पढ़ा, और लास्ट में अभी हम लोग ने डिस्कस किया बच्चों कौन सा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सो विल कंटिन्यू with in the next lecture with electrophilic aromatic substitution and benzene diazonium chloride. Till then, thank you students, take care.